कबीर जी ऐसे इंसान है ही नहीं जो रही है। और मैं अपनी बहू को हो सकता है इस लोबान में मेरे और क्या पता कबीर भी बोर हो गया हो तुमसे। क्या सच में बेला पूजा की जिंदगी में जहर खोल रही है? क्या कबीर के बदलते बर्ताव के पीछे सिर्फ जादू टोना है या कुछ और गहरा राज है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बच्चे का पिता कबीर है या कोई और? कहानी की शुरुआत होती है बेला के स्वादिष्ट खीर की तारीफ से, लेकिन जल्द ही माहौल बदल जाता है जब कबीर पूजा के खाने से ऊब जाने की बात करता है। ये कबीर का एकदम से बदला हुआ बर्ताव पूजा को हैरान कर देता है और उसे लगता है कि बेला जरूर कुछ खुराफात कर रही है। दादी पूजा का साथ देती हैं, जबकि कबीर बेला का पक्ष लेता हुआ नजर आता है। पूजा को शक होता है कि बेला अपनी गर्भावस्था का इस्तेमाल करके कबीर को फंसा रही है। बेला अपने कमरे में जाहिर करती है कि उसने कबीर पर जादू टोना किया है, जिसमें जादुई लाल मिर्च और कोयले का इस्तेमाल किया गया है ताकि पूजा का होश उड़ जाए। अगली सुबह कबीर को लोबान के धुएं से भी परेशानी होती है, जो पूजा ने घर की शांति के लिए जलाया था। कबीर का बर्ताव लगातार अजीब होता जा रहा है, जिससे पूजा को और भी शक होता है। पूजा कबीर के बर्ताव पर बेला से सीधे बात करती है, उस पर आरोप लगाती है कि वो अपने बच्चे के गिल्ट का फायदा उठा रही है। बेला बेखौफ होकर कहती है कि वो कबीर को अपने वश में कर लेगी और पूजा को घर से निकलवा देगी। वहीं मानव बेला का भाई होने का नाटक करता है, लेकिन असल में उसका पति है और दोनों मिलकर कबीर पर जादू टोना कर रहे हैं ताकि कबीर उनके नियंत्रण में आ जाए और पूजा को पता न चले कि बच्चा कबीर का नहीं बल्कि मानव का है। परिवार की बैठक बुलाई जाती है, जहां बाऊजी बेला के अलग रहने के इंतजाम की बात करते हैं, लेकिन अंबिका जी कड़ा विरोध करती हैं और बेला को घर से निकालने की बात पर जान देने की धमकी देती हैं। साथ ही कबीर और बेला को लेकर अलग घर बसाने की चेतावनी भी देती हैं। पूजा महादेव से प्रार्थना करती है कि उसे बेला के झूठ का सच जानने में मदद मिले। उसे महसूस होता है कि कबीर के हर बदलाव के पीछे बेला का हाथ है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं है। दूसरी ओर मानव बेला से नाराज है कि उसे पर्याप्त निजी समय नहीं मिल रहा है और उसे परिवार के सामने भाई बनकर घूमना पड़ रहा है। मानव का मानना है कि ये बच्चा कबीर का नहीं है और वे दोनों मिलकर इस सच को सामने लाने की फिराक में है ताकि वे दौलत और ताकत पर कब्जा कर सकें। बेला अपनी जादू टोने की प्रक्रिया को जारी रखती है। हर रात गड्ढे में अपना जादू टोना करती है ताकि कबीर उसके वश में रहे। वो मानती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका असर कम हो जाएगा और कबीर ठीक हो जाएगा। ये कहानी सिर्फ जादू टोने की नहीं, बल्कि रिश्तों की उलझन, धोखे और सत्ता की लालच की भी है। क्या पूजा बेला के इस जाल से बाहर निकल पाएगी? क्या सच सबके सामने आएगा और कबीर का भविष्य क्या होगा? ये सब देखना दिलचस्प होगा। साजन घर, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर। सपने सच नहीं होते और मेरे होते हुए तुम